माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 5.1 है। 1 का पूरा कंप्लीट बता चुके हैं। आप नहीं देखे तो देख सकते हैं, पूरा वीडियो अपलोड कर दिए। देखिए, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो गया। 4 का देखते स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। मतलब जो एपी है उसको आगे निकालना है, उसके बाद सर्वांतर अगला 3 पद निकालना है। देखिए 1 से 5 तक बता चुके हैं, आज 6 से 15 तक पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए छठा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A1 मानेंगे 0.2, देखिए A2 इक्वल टू 2.2 और A3 मानेंगे इसको 0.2 है और A4। अब देखिए हम लोग सर्वांतर ज्ञात करेंगे। अंतर D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। अब देखिए A2 कितना दिया हुआ है 0.2 दिया है और A1 कितना है 0.2 है। अब देखिए इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे देखिए रफ कर रहे हैं, 0.2 है, यहाँ पे 0.2 है। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में 2 जाएगा 2, या 2 में 0, यहाँ कितना बचेगा 0.2 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे 0.02। इसी प्रकार से हम लोग D2 निकालेंगे। ये 3 माइनस ये 2। अब यहाँ पे देखिए A3 कितना दिया हुआ है 0.22 दिया हुआ है और A2 दिया 0.22 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको फिर से इसी तरह माइनस करेंगे। यहाँ पे रफ करके दिखा रहे हैं 0.22 है और इसका 0.22 है। यहाँ पे कुछ नहीं, 0 है तो 2 बचेगा, 0 0 कितना बचेगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 0.002 लिखेंगे। इसी प्रकार से D3 निकालते हैं, ये 4 माइनस ये 3। यहाँ पे देखिए ये 4 कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 ठो 2 है माइनस 0.22 3 ठो है, ये 3 देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जब माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 0.002 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 और D2 नॉट इक्वल टू D3। यहाँ पे लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। जब नहीं है तो इसका अगला 3 पद नहीं निकाल लेंगे। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, इसको देखिए A1 इक्वल टू 0 और A2 इक्वल टू -4 है और A3 इक्वल टू -8 है और ये 4 इक्वल टू -12 है। अब देखिए हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। अब देखिए A2 कितना दिया है -4 दिया हुआ है और A1 कितना दिया 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। इसी प्रकार से D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2। अब यहाँ पे A3 दिया है -8 और ये 2 दिया है -4। तो देखिए -8 में माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो -8 में 4 जाएगा कितना बचेगा -4 बचेगा। अब इसी प्रकार से देखिए D3 निकालेंगे, ये 4
ये 4 है माइनस ये 3, ये 4 देखिए -12 दिए हुए है, यहाँ पे लिखेंगे -12 और ये 3 -8 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए -12 माइनस प्लस कितना बचेगा, तो -4 बचेगा। 12 में 8 जाएगा तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे D1 इक्वल टू D2, D2 इक्वल टू D3। तो लिखेंगे यह अतः यह AP में है। अब देखिए अगला इसका 3 पद निकालेंगे, अतः यह AP में है। अगला 3 पद देखिए निकालने का फॉर्मूला होता है A5 इक्वल टू A प्लस 4D। यहाँ पे देखिए A का मान कुछ नहीं 0 है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A का मान 0 माने थे तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 है और D का मान कितना निकला है, -4 निकला है, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कितना जगह 4 4 16 जगह तो -16 होगा। देखिए ये 6 निकालने का फॉर्मूला था A प्लस 5D, A का मान 0 है प्लस 5 और D का मान -4 है। अब देखिए इससे इंटू हो जाएगा कितना जगह 5 चौक 20 तो -20 होगा। ये 7 निकालेंगे, ये प्लस 6D होता है, A का मान दिया 0 तो 0 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 6 इंटू -4 है तो इसे इंटू हो जाएगा 4 चौक 24 -24 आएगा। ये हो जाएगा आंसर। यदि आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए 8वां प्रश्न है, इसको A1 मानेंगे -√2 A2 इक्वल टू -√2, फिर A3 इक्वल टू -1/2, A4 इक्वल टू -1/2। यहाँ पे देखिए A1 -1/2 है, A2 -1/2 है, A3 -1/2 है, A4 -1/2 है। अब देखिए सर्वांतर D1 निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। देखिए A2 कितना दिया -1/2 और A1 दिया -1/2, तो देखिए -1/2 प्लस 1/2, देखिए प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। D2 निकालेंगे A3 - A2। यहाँ पे देखिए A3 कितना दिया -1/2, फिर यहाँ पे -1/2, फिर यहाँ पे देखिए -1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2, ये प्लस माइनस कट जाएगा 0 आएगा। D3 A4 - A3, तो यहाँ पे देखिए -1/2 है, फिर -1/2 है, यहाँ पे देखिए -1/2, माइनस माइनस प्लस, ये फिर कट जाएगा 0 आएगा। यहाँ पे देखिए D1 इक्वल टू D2, D2 इक्वल टू D3, यहाँ पे लिखेंगे यह AP में है, अतः लिख देंगे अतः यह AP में है। तो देखिए अगला 3 पद निकालेंगे, ला 3 पद, ठीक है।
अब देखिए अगला 3 पद निकालने का फॉर्मूला होता है A5 तो A प्लस 4D। यहाँ पे देखिए A1 कितना दिया है -1/2 है प्लस 4 और D का मान कितना निकला है। देखिए D का मान सब में 0 निकला है तो 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 से इंटू हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, -1/2 बचेगा। इसी पर से ये 6 का निकालेंगे A प्लस 5D। यहाँ पे देखिए ये का मान दिया -1/2 प्लस 5D का मान 0 है। यहाँ पे देखिए -1/2 आएगा, एक 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये 7 है A प्लस 6D। यहाँ पे देखिए ये 1 दे दिया -1/2, यहाँ पे 6 इंटू 0 करेंगे तो देखिए -1/2 बचेगा, इसे इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। ये हो जाएगा आंसर। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए इसके 9 का हल कर रहे हैं। देखिए A1 = 1 है और A2 = 3 है, A4 = 9 है, A2 यहाँ पे A3 होगा, यहाँ पे A4 हो जाएगा 27 है। अब देखिए इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर D1 = A2 - A1, ये फार्मूला होता है निकालने का। अब देखिए A2 कितना दिया है 3 दिया है और A1 कितना दिया है 1 दिया है। यहाँ पे सॉल्व करें 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। इसी प्रकार से D2 - A3 - A2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दिया तो 3 का यहाँ पे कितना बनेगा A3 = 9 है तो 9 लिखें और A2 कितना दिया 3 दिया तो 3 लिखेंगे। अब देखिए 9 में -3 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा। हम यहाँ पे देखिए ये 4 - A3 करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 4 कितना दिया हुआ 27 दिया है 27 तो 27 लिखेंगे और ये 3 कितना दिया 9 दिया तो 9 लिखेंगे। देखिए 17 में 27 में 9 जाएगा कितना बचेगा 18 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए सबका ये समान नहीं निकला है तो यहाँ पे लिखेंगे D1 ≠ D2, D2 ≠ D3। सब में D का मान देखिए अलग अलग निकला है, इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, अतः यह AP में नहीं है। आप यदि इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं यहाँ से। देखिए 10वां प्रश्न है, इसको हल करते हैं। A1 = ये दिया है और A2 = 2 ये दिया है, A3 = 3 ये दिया है और A4 = 4 ये दिया है। और यहाँ पे देखिए सर्वांतर ज्ञात करेंगे। D1 A2 - A1। अब देखिए A2 दिया है 2 ये माइनस ये जाएगा, 2 में 1 चल जाएगा कितना बचेगा 1 ये बचेगा। देखिए D2 निकालेंगे, ये 3 माइनस ये 2 करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 3 का मान दे दिया है, ये 3 का मान है 3 ये
और ये 2 का मान है 2a। थ्री ए माइनस 2a, तो कितना बचेगा, एक ये बचेगा। इसी प्रकार से निकालेंगे D3 माइनस A4 माइनस A3। ये 4 कितना है, देखिए 4 ये है और ये 3 कितना है, 3 ये है। यहाँ पे जाएगा कितना बचेगा, ये बचेगा। देखिए सर्वांतर D1 इक्वल टू D2, D2 इक्वल टू D3। यहाँ पे लिखेंगे या अतः यह AP में है। तो यह अतः AP में है, तो इसका अगला 3 पद निकालेंगे। अगला 3 पद निकालने का फॉर्मूला होता है A5 इक्वल टू A प्लस 4D। यहाँ पे देखिए ये का जहाँ पर कितना दिया, ये दिया प्लस 4 और D कितना निकला, D ये निकला। तो यहाँ पे देखिए 4 ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे निकालेंगे ये 6 का ये प्लस 5D। यहाँ पे देखिए ये का जहाँ पे ये है प्लस 5 इंटू D का मान कितना निकला है, ये मान निकला, ये लिखेंगे। तो ये प्लस 5 ये इक्वल टू 5 पर 1 6 ये हो जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार से 7 निकालेंगे। ये 7 इक्वल टू ये प्लस 6D। यहाँ पे A प्लस 6 का मान कितना दिया, 6 इंटू D का मान है ये। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 6 ये हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। देखिए आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। देखिए 11वां प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A1 इक्वल टू ये है, A2 इक्वल टू ये स्क्वायर है और ये 3 इक्वल टू ये क्यूब है और ये 4 इक्वल टू ए के पावर 4 है। देखिए इसका सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। A2 कितना है, ए स्क्वायर है और A1 कितना है, A1 वो ए है। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ये, और यहाँ पे ये का पावर 1 है तो कुछ नहीं है, भी ये लिखाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉमन ले लेते हैं ये, तो यहाँ पे ये -1 है। देखिए ये 1 निकल गया। इसी प्रकार से A2 निकालते हैं, D2 निकालते हैं, D1 निकल गया। ये 3 माइनस ये 2। यहाँ पे देखिए ये 3 कितना दिया, ये क्या पावर क्यूब है, ये क्या पावर स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये D2 निकल गया। देखिए इसका 3 ठो लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे 2 ठो, ये 2 ठो को हम लोग कॉमन ले लिए। यहाँ पे देखिए 2 चल गया तो यहाँ पे ए बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, देखिए निकल गया। इसी प्रकार से D3 निकालेंगे, ए का पावर 4 माइनस ए का पावर 3। यहाँ पे देखिए ए का पावर 4 है दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए ए का पावर 4 दिया हुआ, ए का पावर 4 माइनस ए का पावर 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू ए इंटू ए इंटू ये लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे ए
टू ये इंटू ये, इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, ये बचेगा -1। हम यहाँ देखिए सब में ये समान नहीं निकल रहा है, सब में अलग अलग निकल रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे ए था, यहाँ पे 2 ये है, यहाँ पे 3 ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, D2 नॉट इक्वल टू D3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो इसका 3 अगला पद नहीं निकलेगा। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है, इसको हल करते हैं। A1 √2 और A2 8 रूट है और A3 18 रूट है और A4 32 रूट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको हल कर रहे हैं। 2 का पावर दिया है कितना है, √8 है और -√2 है। देखिए यहाँ पे देखिए A2 8 रूट है और A1 2 रूट है। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं। 8 है, फिर देखिए 2 का 2, 2 4 2 चक 8, फिर 2 का 2 4। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 आया। यहाँ पे देखिए 2 ठो 2 है तो 1 2 बाहर चल जाएगा, यहाँ पे √2 बचेगा। तो इसके प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 √2, यहाँ पे √2 है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे √2 को, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए सर्वांतर D1 इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। अब देखिए A2 कितना माने थे, तो यहाँ पे देखिए A2 इक्वल टू 8 रूट है और A1 √2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 रूट, यहाँ पे कितना है 2 है, 2 रूट है। अब देखिए यहाँ पे इसको रफ कर रहे हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 2 का 2 2 4 2 चक 8 होता है, 2 का 2 4 होता है। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ये पूरा रूट में है। देखिए 2 ठो 2 यहाँ बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 √2 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2 √2 लिखेंगे, यहाँ पे √2 है। अब देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा √2 बचेगा। इसी प्रकार से हम लोग D2 निकालेंगे। देखिए A3 में A2 माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए A3 कितना है, यहाँ पे देखिए A3 इक्वल टू 18 रूट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 रूट, और यहाँ पे A2 कितना है, देखिए 8 है। यहाँ पे देखिए अब 18 को हम लोग तोड़ते हैं इसको। देखिए 18 2 2 9 18 आया, फिर 3 का 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 √3 है, तो देखिए यहाँ पे 3 बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर में रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 √2, ये रफ करके दिखाएं यहाँ पे 2 √2 होगा। तो देखिए 3 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 1 √2 बचेगा। इसी प्रकार से हम लोग D3 निकालेंगे, ये 4 माइनस ये 3। यहाँ पे देखिए ये 4 कितना दिए हुआ है 32 रूट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 रूट माइनस 18 रूट। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे फिर से, यहाँ रफ कर रहे हैं।
2, एक बार में 2 आया, 2 छक 12, 1 2 8 16, 2 छक 8, 2 का 2 4। देखिए 1 2 3 4 5 आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। अब देखिए इसको 5 है, इसको पेयर करेंगे 2, फिर यहाँ पे 2, ये देखिए 2 इंटू 2 रूट 2। देखिए यहाँ पे 4 रूट 2 आएगा, क्योंकि इसको तोड़े फैक्टर किए इस तरह से या रफ किए। यहाँ पे लिखेंगे 4 रूट 2, यहाँ पे माइनस है, यहाँ कितना है देखिए निकाल के इसको निकाले थे 3 रूट 2। देखिए 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा रूट 2 बचेगा। देखिए डी के सब में समान निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 इक्वल टू D2, D2 इक्वल टू D3, यहाँ पे लिखेंगे। अतः यह AP में है। अब देखिए इसका अगला 3 पद निकाल लेंगे। अगला 3 पद, ठीक है। फार्मूला होता है A5 इक्वल टू A प्लस 4D। यहाँ पे देखिए A1 कितना था रूट 2 है, देखिए इधर जो A1 है सो रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 लिखे 4, और D का मान कितना निकला है रूट 2 निकला है। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 6 निकाल लेंगे तो ये प्लस 5D होगा। देखिए ए का मान दिया है रूट 2 और यहाँ पे 5 रूट 2 है। यहाँ पे देखिए 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 5 और 1 6 रूट 2 हो जाएगा। फिर से इसी प्रकार से निकालें, ये 7 इक्वल टू ये प्लस 6D होगा। यहाँ पे देखिए ये का मान कितना है रूट 2 है, प्लस 6D का मान रूट 2 निकला है तो 6, यहाँ पे देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 रूट 2। देखिए आंसर हो जाएगा। देखिए आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, इधर जो करके दिखाएं सो रफ करके दिखाएं। देखिए 13वां प्रश्न है, इसको हल कर रहे हैं। देखिए A1 दे दिया 3 रूट, देखिए A2 दिया है 6 रूट, और ये 3 दिया 9 रूट, और ये 4 दिया 12 रूट। देखिए सर अंतर ज्ञात करेंगे। तो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, ये होता है फार्मूला। अब देखिए A2 6 रूट है और A1 देखिए 3 है। देखिए इसका हम थोड़ा सा रफ में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 2 का 2 4 दिए 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3, इस प्रकार से हम लोग रूट में लिख सकते हैं, लिखते हैं तो इसको रूट 2 इस तरह रूट 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे उसी प्रकार से रूट, यहाँ पे रूट माइनस है 3 रूट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रूट 3 को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा रूट 2, अब कुछ नहीं तो 1, इस प्रकार से। देखिए ये आ गया D1 आ गया। इसी प्रकार से D2 सॉल्व करेंगे। ये 3 माइनस A2, यहाँ पे देखिए ये 3 का मान दिया हुआ माइनस 9 रूट है, यहाँ पे रूट
6 है। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ तोड़ेंगे 9 को, 3 का 3, 3 तिया 9, यहाँ पे कितना आएगा 3 इंटू 3, इससे 3 बाहर चल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 लिखेंगे -2, यहाँ पे कितना लिखे थे 2√3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए रफ में बताए थे, तो इसको हम लोग 3√3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी प्रकार से लिखेंगे 3√3 इंटू में, अभी देखिए यहाँ पे 3 रूट, यहाँ पे भी 3 रूट है, तो 3 रूट को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 3 रूट माइनस 2 रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर D2। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं D3, ये 4 माइनस ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 4 कितना दिया 12 रूट है, देखिए यहाँ पे, और ये 3 कितना दिया -9। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा रफ में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 12 है, 2 छक 12, 2 का 2 4 2 तिया 6। देखिए हम लोग यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये सब रूट में है, तो इसको हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, √3 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसे इंटू कर देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 रूट, यहाँ पे लिख सकते हैं √3। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 4 रूट, और यहाँ पे लिखेंगे 3 रूट इंटू 3। अब देखिए, और यहाँ पे 3 लिखाएगा 3, ये सब इंटू में है, यहाँ पे भी इंटू है। अभी देखिए यहाँ पे 3 रूट को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बच जाएगा 4 रूट बच जाएगा, और एक तो कॉमन चल गया, तो यहाँ पे 3 रूट बचेगा। देखिए डी मान का मान निकल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, D2 नॉट इक्वल टू D3। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह AP में नहीं है, क्योंकि सर्वंतर इक्वल नहीं आया इसलिए। देखिए यहाँ पे कुछ दूसरा आया, यहाँ पे फिर भी दूसरा आया, आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए ये 14वां प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए A1 दे दिया है 1 का स्क्वायर, और A2 दे दिया है 3 का स्क्वायर, और ये 3 दिया 5 का स्क्वायर, और ये 4 दिया है 7 का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग सर्व अंतर निकालते हैं। सर्व अंतर जिसे हम लोग D से दर्शाते हैं, A2 माइनस A1। यहाँ पे देखिए A2 कितना दिया है 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे A1 1 का स्क्वायर है। जानते हैं हम लोग 3 का जब स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जब 3 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे देखिए रफ कर रहे हैं, 3 इंटू 3 लिखते हैं, जब 3 का स्क्वायर रहता है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसे इंटू कर देंगे, कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। अब 1 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 1 आता है। अब देखिए 9 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। इसी प्रकार से हम लोग D2 निकालते हैं, ये 3 माइनस ये 2। यहाँ पे देखिए ये 3 कितना दिया 5 का स्क्वायर है, और ये 2 3 का स्क्वायर है। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे रफ कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 इंटू 5, तो कितना था 25 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25, और इसका निकाल लेते हैं, तो कितना आया था 9 आया था, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब देखिए 25 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, यहाँ 16 लिखेंगे।
फिर यहाँ पे देखिए D3A4 माइनस A3 है। यहाँ पे देखिए ये 4 कितना दिया हुआ 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और ये 3 कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए रफ कर रहे हैं, 7 का स्क्वायर आता है तो यहाँ पे 7 इंटू 7 लिखते हैं। और देखिए 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 49 और इसका 25 किए थे। देखिए कितना बचेगा, 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा, 24 आया। यहाँ पे देखिए D1 नॉट इक्वल टू D2, D2 नॉट इक्वल टू D3। देखिए यहाँ पे D का मान 8 आया, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 24 आया, तो सबका अलग अलग आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। आ जाएगा आंसर, हो गया। यदि आप इसे शुरू से नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। देखिए ये 15वां को प्रश्न है, 15 प्रश्न है। देखिए A1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, A2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, A3 इक्वल टू 7 का स्क्वायर है, और ये 4 जो है 73 दिया हुआ है। अब इसको सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। यहाँ पे देखिए A2 कितना दिया 5 का स्क्वायर, और A1 कितना है 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसका 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, 25 में एक जाएगा, कितना बचेगा 24 बचेगा। देखिए 1 का पावर 3, देखिए 1 का पावर 7 दिया, तो यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए A2 का पावर 5 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए इसका स्क्वायर करते हैं कितना आता है 49 आता है, 49 है माइनस 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब देखिए 9 में 5 जाएगा 4 बचेगा, और 4 में 2 जाएगा 2, 24 बचेगा, 2 बचेगा, तो दोनों में 49 में 25 जाएगा 24 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 करेंगे। यहाँ पे देखिए 73 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे A4 इक्वल टू 73 दिया हुआ है, और यहाँ पे ये का 7 स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए 73 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे कितना आता है 49 आता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो। अब देखिए इसी में घटा देंगे कितना बचेगा 24 बचेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, क्या तो अतः यह सर्वांतर यहाँ पे लिखेंगे अतः यह AP में है। देखिए अतः यह AP में है। अब देखिए अगला 3 पद निकालेंगे। अगला 3 पद, अगला 3 पद निकालने का फॉर्मूला होता है ये 5 इक्वल टू ये प्लस 4D। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दिया 1 का स्क्वायर दिया, यहाँ 4, और D का मान कितना निकला देखिए 24 निकला सब में। यहाँ 24 से स्क्वायर इंटू कर देंगे। देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है। यहाँ पे देखिए प्लस 4 चक 16 के 6 बकिया 1 चक्कर में 8, 8 और 1 9। यहाँ पे देखिए 6 और 1 7 और 9 97 हो जाएगा। देखिए ये 6 निकालेंगे A प्लस 5D। यहाँ पे देखिए A का मान स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 5 और D का मान 24 दिया हुआ है।
यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। यहाँ पे देखिए 5 चक 20 के 0 बकिया 1, 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 दो 12 तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें एक जोड़ देंगे तो 180 21 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए 7 निकालेंगे, ए प्लस 6d। यहाँ पे देखिए ए का मान दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 24, देखिए 1। यहाँ पे देखिए 6 चक 24 का 4 बकिया 2, 6 12, 12 और 2 14 हो जाता है। अब देखिए इसमें एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।